जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद एक बार फिर विवादों में है। शैला रशीद पर उसके पिता ने देशद्रोही और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर अपनी जान का खतरा होने की बात भी कही है। शैला के पिता ने कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, इसके अलावा संबंधित पुलिस थाने को भी इसके बारे में सूचना दी जाए ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जी हाँ, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये पैसा कहां से आता था और क्या टेरर फंडिंग में यूज होता था? देखिए, शैला रशीद का मैं बाप हूँ और आपको पता है कि वो 2017 में कूद गई है कश्मीर पॉलिटिक्स में शैला रशीद, और ये अचानक एक सरप्राइज़ एलिमेंट था मेरे लिए। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। सीपीआई बाज़ाब्ता सीपीआई ने इसको प्रोजेक्ट किया था। अपनी पार्टी का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है ये। और धीरे धीरे आगे चलकर मुझे पता चला कि उन्होंने इसकी सीट भी फिक्स कर रखी थी मेरठ के लिए। तो एक दिन इसने मुझे प्रपोज़ल भी वहाँ का बता दिया। एक लड़का मेरठ का जो इसके साथ शादी करने वाला था, मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ, मेरठ में इसकी शादी होने वाली है। जो मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई। आपको क्या लगता है कि ये पैसा हिंदुस्तान से ही आता है कि बाहर? हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए, इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है। जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो ये नारे लगाते हैं जेएनयू में, नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए भी फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। सर, आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी, आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही जब बता। यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शैला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज़ भी चलाती है, उन एनजीओज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही है? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था, उसके कई लीडर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में हैं टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। दूसरी तरफ शैला ने पिता के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब्दुल रशीद शोरा ने सोमवार को शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद ने बताया कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी जुबैदा शौर, बड़ी बेटी आसमा रशीद भी उसके साथ है। इसके बाद शैला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि परिवार में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे पिता ने किया है।
उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मां और बहन पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। शैला ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह पत्नी को पीटने वाला और एक अपमानजनक आदमी है। हमने आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ये स्टंट उसी का हिस्सा है। शैला ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें 17 नवंबर से ही घर में आने से रोका हुआ है। गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जब जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे, तब शैला रशीद जेएनयू की उपाध्यक्ष थी और कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। देश विरोधी नारों के आरोप में घिरे कन्हैया को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन शैला रशीद बची रही। वहीं कन्हैया कुमार समेत विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों पर आरोप लगने के बाद वह मुखर रही थी। उन्होंने कई मंचों पर कन्हैया कुमार पर लगे आरोपों का खंडन करने के साथ विरोधी गुट के छात्र संगठन को कटघरे में खड़ा किया था। इसकी अभी जांच भी चल रही है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।